हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है पार्ट 2 सितंबर मंथ का। यदि आप लोगों को पार्ट फर्स्ट देखना है तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, जो कि करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस पड़े हैं। और आप सितंबर मंथ का यदि फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी उसमें है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो जापान, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो किस देश ने किया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे करेक्ट, भारत। ठीक है, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 45वें, 48वें, 42वें या 50वें। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी यानी कि 48वें। फ्रेंड्स देखिए, रैंक पूछी जा सकती है। और हाँ, यहाँ पे देखिए GII है तो मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखा है यहाँ पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये भी याद रखिएगा, कोई ना कोई रैंक पूछी दी जाती है एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी या फिर और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो उर्दू, बंगाली, मराठी या फिर नेपाली। देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में किस भाषा को और भी मंजूरी दी गई है? देखिए, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी पहले से थी। ठीक है, अभी नई मंजूरी दी गई है उर्दू भाषा को। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन नियुक्त हुए? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें CEO यदि चेंज होता है तो ये पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा? विनोद कुमार यादव, राजीव कुमार, अजीत डोभाल या फिर अश्वनी लोहानी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए यानी कि विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो अमेरिका, रूस, चीन या फिर पाकिस्तान। देखिए फ्रेंड्स, भारत और किस देश के साथ में, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इंद्र युद्धाभ्यास आप याद रखिएगा किसके बीच में चल रहा है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? रूस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, भारत और रूस के बीच में चल रहा है युद्धाभ्यास। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर लीजिए। देखिए, युद्धाभ्यास में लास्ट में सा आ रहा है और रूस में भी सा आ रहा है, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। ये लेटेस्ट अगर यदि आपके कोई एग्जाम होंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन, भारत, जापान या फिर बांग्लादेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि भारत। देखिए, कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग, ये सब जो है ना बहुत छपाई हो रही थी। हालांकि आप लोग देखते भी होंगे, सारा सब कुछ आजकल मोबाइल पे हम लोग के अवेलेबल होता है, तो इन सब की कोई अब ज़रूरत रह नहीं गई है, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारत देश ने लगाया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो VS संपत, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा या फिर अशोक लवासा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि राजीव कुमार। अच्छा, इन्होंने जगह किसके लिए है? तो अशोक लवासा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान, गोवा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाता है गुजरात। ठीक है, इसने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, फर्स्ट वाली जो रैंकिंग है तो वो बहुत ही पूछी जाती है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सितंबर के पहले सप्ताह, सितंबर के आखिरी रविवार को, सितंबर के तीसरे सप्ताह या फिर सितंबर के दूसरे शनिवार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है डी यानी कि सितंबर के दूसरे शनिवार को। लेकिन बेटा आप ये याद रखिएगा कि सितंबर मंथ चल रहा है। यदि आपका लेटेस्ट कोई भी एग्ज़ाम है इधर पे, जैसे कि RRB भी लगा हुआ है, NTPC ग्रुप D 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और इधर भी आपके जो भी एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या है ना कि यहाँ से सितंबर से दिवस पूछे जा सकते हैं। लेटेस्ट ही है, इसलिए आप लोग जो इधर के करंट के मंथ है उनके दिवस जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
यह नाम रख दिया गया है। तो क्या नाम रखा गया है? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, धारवाड़ रेलवे स्टेशन, मैसूरू जंक्शन या फिर बल्लारी जंक्शन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ए ही हो जाएगा। ठीक है, श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी रेलवे स्टेशन के नाम चेंज होते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि करंट में कोई भी एग्ज़ाम है तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो सबको पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 18 सितंबर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 14 सितंबर। लेकिन इससे जुड़ी एक दूसरी भी जानकारी वो भी मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए कुछ बच्चे होंगे जिनको ये बहुत आराम से रटा होगा, लेकिन किसी को 14 सितंबर नहीं पता है कि हिंदी दिवस होता है, तो वो जान जाए। उसके बाद आप ये भी जान जाइए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था कि भारत की एक राजभाषा होगी। ठीक, मैं क्या बोल रही हूँ? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बोला मैंने। तो ऑप्शन में अगर ये भी पूछा जाता है कि हिंदी क्या होती कौन सी है राजभाषा की राष्ट्रभाषा और भी लिखा होता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि मातृभाषा हमारी ये है तो वो राष्ट्रभाषा लगा लेते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, राजभाषा है। और जब ये घोषणा हुई थी तभी से हिंदी दिवस मनाने का भी सिलसिला चालू हो गया था। ठीक है, तो तब से हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा है 14 सितंबर को ही। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया? ठीक है, तो फॉर एवरी चाइल्ड और सेलिब्रिटी एडवोकेट याद रखिएगा। तो कौन है? अक्षय कुमार, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना या फिर आमिर खान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी यानी कि आयुष्मान खुराना। सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है इनको। नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? देखिए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा ए यानी कि 15 सितंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की? तो अटल बिहारी वाजपेयी, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई या फिर तात्या टोपे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी नाम चेंज होता है तो आप लोग ध्यान रखा करिए। बी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देख लीजिए ऑप्शन, योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे, शिगेरू इशिबा या फिर फुमियो किशिदा। तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शंस, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा योशिहिदे सुगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, अभी तक कौन थे? तो अभी तक थे ये शिंजो आबे, पता होगा आप लोगों को, लेकिन न्यू जान लीजिए योशिहिदे सुगा हैं। ठीक है, देखिए नाम थोड़ा सा चेंज करके भी आ सकता है, लेकिन मतलब उसका वही होता है। कभी कोई किस तरह से लिखता है, कभी कोई किसी तरह से लिखता है। ठीक है, तो नाम आप लोग देख लीजिएगा, मिलता जुलता ही होगा। नेक्स्ट, वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा? SBI, HDFC बैंक या फिर PNB या फिर एक्सिस बैंक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे बी यानी कि HDFC बैंक। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन है? डेविड बैकहम, वेन रूनी, लियोनेल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी यानी कि लियोनेल मेसी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी जान लीजिए कि सेकंड नंबर पे कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान वाले विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? ठीक है, तो सांसदों का वेतन कम हो जाएगा, तो इसके लिए एक विधेयक पास हो गया है। ठीक है, मंजूरी मिल गई है। तो कितने प्रतिशत है? 20%, 40%, 10% या फिर 30%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है 30%। ठीक है, सांसदों के वेतन में
30% कटौती होगी अब। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 18 सितंबर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है 16 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कि जो है ना 16 सितंबर 1994 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। और ये दिवस जो पहली बार मनाया गया था तो वो था 16 सितंबर 1995, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ओजोन परत संरक्षण के 35 साल पूरे हो गए इस बार, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? जीवन के लिए ओजोन, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की? तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? भागलपुर, दरभंगा, औरंगाबाद या फिर कैमूर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दरभंगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी जान लीजिए कि अब तक देश में जो ये वाला बना है ना, ये 22वां होगा, ठीक है। और बिहार में इसका क्या नंबर होगा? दूसरा होगा, ठीक है। मतलब देश में क्या हो जाएगा? 22वां नंबर है एम्स का, और बिहार में दूसरा होगा, ठीक है। और एम्स का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।